कल हमने 12वीं क्लास की मैथ के लिए सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था प्रतिलोम वृत्तीय फलन। उसके बारे में हमने उनके गुणधर्म पढ़े थे। उम्मीद है आपने उनको क्लियर कर लिया होगा और याद भी कर लिया होगा। उनको मैं एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। जो बच्चे कल नहीं जुड़ पाए आज उनको एक बार जल्दी जल्दी थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर आगे करेंगे कंटिन्यू। देखिए प्रतिलोम वृत्तीय फलन, चूंकि x बराबर साइन थीटा होता है, मान लीजिए माना x बराबर साइन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x एक प्रतिलोम वृत्तीय फलन है। यह एक कोण को व्यक्त करता है, कोण को व्यक्त करता है। अर्थात जितने भी प्रतिलोम वृत्तीय फलन है वो सभी के सभी क्या है, एक कोण है। साइन इनवर्स x के दो प्रकार के हल होते हैं, एक व्यापक हल होता है, एक मुख्य हल होता है। हमारा कंसंट्रेट ज्यादातर मुख्य हल पर होगा, क्योंकि बोर्ड में एक क्वेश्चन इसी पर आधारित होता है कि मुख्य हल, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताइए, मुख्य हल बताइए या मुख्य मान बताइए। उसके लिए मैंने कल एक टेबल बनाई थी मुख्य मान परसर के लिए, मुख्य मान परसर और प्रांत के लिए। वो टेबल आप नोट कर लेना और याद कर लेना। तो उस मुख्य मान परसर के अंतर्गत जो कोण आते हैं वो कोण इस मुख्य हल कहलाते हैं। इन मुख्य हलों को याद करने के लिए आपने कुछ गुणधर्म है। पहला गुणधर्म इसे ध्यान से देखेंगे, साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, जबकि थीटा मध्य में होना चाहिए -π/2 और +π/2। इसी प्रकार cos इनवर्स cos थीटा इज इक्वल टू थीटा होगा, जबकि थीटा की वैल्यू 0 और पाई के मध्य में। tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा होगा, जबकि थीटा की वैल्यू -π/2 से बड़ी और +π/2 से छोटी। cot इनवर्स cot थीटा इज इक्वल टू थीटा, जबकि थीटा की वैल्यू पाई से बड़ी और 0 से बड़ी और पाई से छोटी। इसी प्रकार sec इनवर्स sec थीटा इज इक्वल टू थीटा होगा, जबकि थीटा की वैल्यू 0 और पाई के मध्य हो, लेकिन थीटा नॉट इक्वल टू π/2। और cosec इनवर्स cosec थीटा इज इक्वल टू थीटा, जबकि थीटा की वैल्यू -π/2 से बड़ी +π/2 के मध्य, लेकिन थीटा की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ये इसके मुख्य मान परसर है। इसके अंतर्गत जो थीटा होगा तभी ये दोनों साइन इनवर्स और साइन कैंसिल होंगे और थीटा बचेगा। देन सेकंड गुणधर्म है, सेकंड गुणधर्म है साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू cosec इनवर्स x। tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू cot
इनवर्स x और cos इनवर्स 1/x बराबर होगा sec इनवर्स x। तीसरा गुणधर्म है sin इनवर्स -x बराबर -sin इनवर्स x, cos इनवर्स -x बराबर पाई माइनस cos इनवर्स x, tan इनवर्स -x इक्वल टू -tan इनवर्स x, cot इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स x, sec इनवर्स -x बराबर पाई माइनस sec इनवर्स x और cosec इनवर्स -x बराबर माइनस cosec इनवर्स x। इस तरीके से हम इसके 3 फोल्डर में यहाँ तक हमने कल कर लिया था कंप्लीट। इसके बाद आते हैं इसके मुख्य फलन। तो छात्रों ये चीज मैंने कल थोड़ी सी बड़े रूप में आपको करा दी थी, आप उसे नोट कर लें, फिर कॉपी बना लें। अब आगे प्रतिलोम वृत्तीय फलनों के मुख्य सूत्र। स्टूडेंट मैं पहले भी बता चुका हूं, ये जो प्रश्नावली है पूरी तरह से सूत्रों पर आधारित है। जिस छात्र को सूत्र ढंग से याद होंगे, क्लियर होंगे, उनका उपयोग कैसे करना है, उसके सवाल भी, उसकी प्रॉब्लम्स अच्छी तरीके से सॉल्व होंगी, अच्छा समझ में आएगा। तो एक बार इनको ढंग से याद कर लें, मैं दिखाई दे रहा हूँ एक बार। नंबर 1 ध्यान से देखिए, और त्रिकोणमिति के सूत्रों पर आधारित है। त्रिकोणमिति के सूत्र थोड़े से आपको याद रखने हैं, जो 11th क्लास में आपने पढ़े हैं। पहला सूत्र 2 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स x √1 माइनस x स्क्वायर। नंबर 2 2 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तीसरा 2 tan इनवर्स x, वेरी गुड, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। इसके द्वारा अधिकांश आपके प्रॉब्लम्स मिलेंगी आपको अधिकांश चैप्टर में ज्यादा प्रॉब्लम इससे सॉल्व होने वाली है, तो आप इसको ध्यान से देखिए। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। इसी के साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के रूप में भी 2 फॉर्मूले और हैं, वो भी मैं यहां लिख देता हूं। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस के रूप में कॉस इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूले 3 रूप में आ जाते हैं, tan इनवर्स के रूप में, साइन इनवर्स के रूप में और कॉस इनवर्स के रूप में। ये तीनों फॉर्मूले आप एक साथ याद कर सकते हैं। चौथा 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। पांचवा सूत्र 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। छठवां 3 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब
अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। अगर इन सभी फॉर्मूलों को आप देखें तो कहीं ना कहीं ये सभी फॉर्मूले त्रिकोणमिति के सूत्रों से निकाले गए हैं। उन्हीं की सहायता से इनको प्रूव भी किया जा सकता है। आप इनको प्रूव कर सकते हो एक एक करके, और बोर्ड में कई बार इनको प्रूव करवा दिया जाता है। आप सभी को प्रूव करके देखें एक बार। अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताएंगे आप इस चैनल के माध्यम से, मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा। तो आप इनको प्रूव कर सकते हैं, प्रूव करके देखेंगे आप। नेक्स्ट, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि यहाँ प्लस है तो प्लस ही आएगा, जैसा कि आपके त्रिकोणमिति के सूत्र में होता है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सेम उसी से ये प्रूव हो सकता है, उसी की मदद लेकर। अगर यहाँ माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर भी माइनस होगा। अगला 8वां, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x गुणा y माइनस, यदि यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस आएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस होता है तो यहाँ आप प्लस कर देंगे, विपरीत चिन्ह है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। नेक्स्ट, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। यदि यह माइनस का चिन्ह होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो इसी फॉर्मूले में ऊपर माइनस का चिन्ह आएगा और नीचे आएगा प्लस का। नेक्स्ट, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस x y z अपॉन 1 माइनस x इंटू y माइनस y इंटू z माइनस z इंटू x। अगला, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। अगर दोनों यहां पर देखिए, ये दोनों संख्याएं सेम है, एक साइन इनवर्स है दूसरा कॉस इनवर्स है, तो इसका मान होता है वो π/2 की। सेम इसी प्रकार tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। अगला, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो छात्रों, ये अपने फॉर्मूले हैं। इस प्रश्नावली के जितने भी आपको प्रॉब्लम मिलेंगे, जितनी भी आपकी समस्याएं हैं या जो भी आरपीएससी में क्वेश्चन आते हैं, सभी इन फॉर्मूलों के द्वारा, इन सूत्रों के द्वारा सॉल्व हो जाएंगे। तो आपको सबसे पहले इन सबको याद करना है। याद करने के बाद उनको कैसे अप्लाई करना है वो सीखना है,
और तत्पश्चात उनका अभ्यास करना। बहुत सरल प्रश्नावली है, सूत्रों पर आधारित है। राजस्थान बोर्ड में RBSE में 4 नंबर के 4 अंकों का योगदान है, यानी 4 नंबर के प्रश्न आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, सवाल आते हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का आता है और एक क्वेश्चन 3 नंबर का आता है। तो जो 1 नंबर का क्वेश्चन होता है सामान्यतः गुणधर्म पर आधारित होता है, जो कि मैंने बताया आपको 3 गुणधर्म है। उन तीनों की सहायता से वो आपको 1 नंबर मिल सकता है। और जो 3 नंबर का सवाल आता है वो इन सूत्रों के द्वारा अपन हल करके आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो बेटा देखिए, एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन। पहले का पहला है साइन इनवर्स 1 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। मुख्य मान का मतलब आप समझते हैं, यानी कि कोण का या थीटा का वह न्यूनतम मान होता है जो इस दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता है। दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि इसका मुख्य मान जो परसर है, जो आपको लिखाया है, बताया है, उसके अंदर आने वाला कोई कोण होगा जो इसको संतुष्ट करेगा, वो इसका मुख्य मान होगा। कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए हल साइन इनवर्स 1 इजिकल टू साइन इनवर्स। अब आपको टेबल याद करना, 0 से 90 तक की जो त्रिकोणमिति में टेबल है जिसमें मान होते हैं, तो आप उस टेबल में जाकर ये सोचना पड़ेगा कि साइन वाली टेबल में कितने कोण पर साइन का मान कितने कोण पर 1 होता है, और वो होता है π/2 पर। तो इसको लिख सकते हैं 1 की जगह, क्योंकि बाहर साइन इनवर्स लगा हुआ है, अंदर साइन का ही लेंगे, साइन π/2। अब देखिए गुणधर्म कहता है कि साइन इनवर्स साइन थीटा इजिकल टू थीटा। तो साइन इनवर्स और साइन दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हट जाएंगे, क्या बचेगा π/2। और ये बिलोंग कर रहा है -π/2 से +π/2। तो आंसर आ गया आपका π/2। अर्थात इस प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन या प्रतिलोम वृत्तीय फलन का मुख्य हल या मुख्य मान π/2 है, क्योंकि ये इस परसर के अंतर्गत आ रहा है। ये क्लोज्ड इंटरवल है, बंद अंतराल है। इसका तात्पर्य होता है -π/2 से और +π/2 तक। इसका मतलब ये मान भी हो सकता है और ये मान भी हो सकता है, इसका मुख्य मान, और बीच के मान तो होंगे। तो ये π/2 इसका मुख्य है। बेटा समझ में आ गया। अब आगे एक माइनस का ले लेते हैं। देखिए सेकंड ऋण का चिन्ह, सेक इनवर्स -√2 का मुख्य हल ज्ञात कीजिए। बेटा सेम इसी प्रोसीजर से करेंगे। देखिए पहले इस माइनस का इंतजाम करते हैं। ये जो माइनस लगा हुआ है, जब भी माइनस का सवाल आ जाए, माइनस की ये संख्या लगी हो, तो आपको तुरंत ये 3 गुणधर्म है वो याद आएंगे। एक तो होता है cos इनवर्स -x बराबर
पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। दूसरा कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। और सेक इनवर्स एक्स सेम ऐसे ही होता है, माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो बेटा इसको सॉल्व करते समय ये गुणधर्म आपको काम में लेना। सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। सेक इनवर्स माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स अंडर रूट 2 इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स लगा हुआ है बाहर। तो हमें अब टेबल फिर याद करेंगे। सेक वाले टेबल में यानी कि सेक वाले त्रिकोणमितीय अनुपात का मान किस कोण पर अंडर रूट 2 होता है? ध्यान करो, ये 45 पर होता है यानी पाई बटे 4। तो यहां हम लिख सकते हैं सेक के रूप में सेक पाई बटे 4। समझ में आ गया? बहुत आसान है। अगर आपको ये गुणधर्म पता है तो माइनस का इसके 3 और है, देखिए साइन इनवर्स माइनस एक्स, ये इसमें डायरेक्ट माइनस बाहर आ जाता है, साइन इनवर्स एक्स। ऐसे ही टेन इनवर्स से माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स। और एक होता है कोसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। तो माइनस के चिन्ह का जब भी संख्या में माइनस का चिन्ह लगा हो तो आपको ये गुणधर्म ही सहायता करेंगे। बहुत आसान बना देंगे सवालों को, आपकी प्रॉब्लम एकदम सॉल्व है। यहाँ पर थोड़ी टेबल आपको काम में लेनी है, जो कि उम्मीद है आपको याद होनी चाहिए। इक्वल टू पाई, अब सेक इनवर्स से सेक हटेगा माइनस पाई बटे 4 इक्वल टू 3 पाई बटे 4। अब हमें ये देखना है क्या ये वैल्यू सेक के मुख्य मान परिसर में आती है। तो देखिए सेक के मुख्य मान परिसर में आती है और बिलोंग्स टू -0 से पाई के मध्यस्थता -g। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका और आप देख सकते हो, सेक इनवर्स को, ये सबसे सिंपल तरीका है और यदि इसे किसी तरीके से करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो। ध्यान देना बेटा, सेक इनवर्स माइनस अंडर रूट 2, चूंकि हम जानते हैं कि सेक इनवर्स x इज इक्वल टू होता है कोसेक इनवर्स 1/x, ये भी गुणधर्म है। तो यदि आप इस संख्या का व्युत्क्रम कर देते हो, उल्टा कर देते हो, तो ये सेक का बन जाएगा cos इनवर्स -1/√2। इस तरीके से आप इसको सेक, अगर टेबल में कोई दिक्कत है, टेबल आपको याद नहीं आ रही है सेक की, तो cos इनवर्स से बदल सकते हो। अब आप देखिए फिर गुणधर्म यही आ गया, पाई माइनस ये वाला गुणधर्म पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2। अब वो cos वाली टेबल आपको याद होनी चाहिए और याद होती है, और वो है cos वाली टेबल में 1/√2 cos 45 का मान होता है। तो यहाँ लिखेंगे cos 45 लिख दो, चाहे रेडियन में लिखते हैं यहाँ ज्यादातर, तो पाई बटे 4 इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बटे 4 इज इक्वल टू 3 पाई बटे 4 बिलोंग्स टू 0 से पाई। दैट्स ऑल। बच्चों समझ में आया? तो पहले क्वेश्चन में 4-5 प्रॉब्लम दे रखी है, 2 मैंने करा दी, एक प्लस के चिन्ह की एक माइनस की। तो प्लस के चिन्ह की करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइनस की करें तो ये आपको गुणधर्म काम में लेते हुए इनको करके देखेंगे आप।
और प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएंगे इस चैनल के माध्यम से, और मैं आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊँगा। आप मुझसे जुड़े रहें और मेहनत करें, आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। और प्रश्नावली पर ध्यान दें।